अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। डकी भाई को 1.5 करोड़ रिश्वत देने के बावजूद जो है वो 7 साल कैद की सज़ा क्यों मिल रही है? अरूब जुतोई को अलैदगी का ड्रामा क्यों रचाना पड़ा? डकी के घर में वो क्यों नहीं रह रही हैं? असल हकाइक कब क्या है? वो बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। ये 1.5 करोड़ किसको रिश्वत दी गई? क्या रिश्वत का मामला था और कितने पैसे रिश्वत के तौर पे इनसे लिए गए हैं, या इनसे जो है और ज़्यादा पैसों की तवक्को की जा रही है? जो लोग इस वक्त बाहर हैं, क्या उनसे रिश्वत भी ले ली गई है? लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। रजब भट्ट और जन्नत मिर्ज़ा कब जेल जा रहे हैं? क्या मामला था आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएगा। डकी भाई की ज़मानत पर जल्द रिहाई की उम्मीद जो है वो तो काफ़ी अरसे से की जा रही है। 1 महीने तक उसको जिस्मानी रिमांड पर रखा गया। अब इतने महीने गुजरने के बावजूद उसको अभी तक बेल नहीं मिली, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसको ज़मानत मिल जाएगी और वो बाहर आकर भी व्लॉग्स जो है वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि व्लॉगिंग पता नहीं लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो अभी इस सिचुएशन में होगा कि वो बना पाए। लेकिन ये कहानियां सामने आ रही हैं कि बाहर आकर भी वो व्लॉग नहीं बना पाएगा। ये सच है कि डकी की जो सोशल मीडिया पे रसाई है, जितने भी उसके अकाउंट्स हैं, वो NCCIA ने फ्रीज़ कर दिए हैं अभी, और अब वो अदालत की इजाज़त के बगैर उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डकी बाहर आकर नया चैनल बनाता है तो वो एक अलग कहानी है। अपनी बीवी का चैनल यूज़ करता है या फिर कुछ अरसे के लिए वो इन सारे मामला से दूर रहेगा, ये तो इसकी रिहाई के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो जी 2 खबरें गर्म हैं। एक, डकी और अरूब के दरमियान क्या चल रहा है, क्या अलैदगी होने वाली है, क्या तलाक होने वाली है। दूसरा, डकी ने कितनी रिश्वत दी थी, उसको क्या कहा गया था कि तुमने रिश्वत देनी है तो रिश्वत के बाद मामला जो हैं वो उसके हाथ में आ जाएंगे, या रिश्वत भी दे दी गई और मामला तो उसके कंट्रोल में नहीं रहे। इस हवाले से जी PTI के शहबाज गिल का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। NCCIA के सरफराज चौधरी ने डकी भाई से 5 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया और इसके एवज डकी के तमाम तर केस जो है वो खारिज करने का उसने वादा किया था। ये खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि डकी ने 1.5 करोड़ दे भी दिया, लेकिन उसके बाद NCCIA का डायरेक्टर ना सिर्फ उसको जो है हटा दिया गया, बल्कि वो अचानक गायब हो जाता है। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को हसास इदारे ने उठा लिया। एक व्लॉग में शहबाज गिल ने बताया कि चौधरी सरफराज ने डकी और रजब भट्ट समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जो है वो बड़े बड़े मुकदमात किए और डकी भाई को जुए की ऐप प्रमोट करने पर उसने गिरफ्तार किया था। शहबाज गिल ने दावा किया कि सरफराज चौधरी को हसास इदारे ने उठाया था क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिश्वत मांग रहा था, जो कि अच्छी खासी रकम थी। जब हसास इदारे तक ये बात पहुंची तो पहले उसके बातहत लोगों को उठाया गया और फिर 3 हफ्ते पहले वो कहते हैं जी सरफराज चौधरी को भी उठा लिया गया। इसके साथ साथ ये भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डकी को सज़ा सुना दी गई है। यूट्यूबर डकी भाई को 7 साल कैद की सज़ा में कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ अभी सज़ा कैसे पॉसिबल हो सकती है। अभी तो अबूरी चलान जमा हुए हैं, ट्रायल शुरू होना बाकी है। अबूरी चलान में डकी, अहलिया, अरूब जुतोई और मैनेजर को जो है गुनाहगार लिखा गया है, लेकिन अभी तो चलना है मामला। तो ये जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि 7 साल उसको सज़ा हो गई है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ रजब भट्ट एक के बाद एक मुतनाज़ वीडियो बना रहा है। हमने देखा कि कैसे उसकी मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी यही है कि ख़बरों में रहने के लिए वो इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की हरकत, जब से उसने अपने चैनल बनाए हैं, जब से वो मीडिया पर आया है, सोशल मीडिया पे आया है, वो यही हरकतें कर रहा है और लोगों को इसी तरह की छोचोरी हरकतें पसंद हैं। वो कहते हैं मैं एक ब्रांड हूँ, तो ब्रांड बनाने वाला कौन है? हमारी पाकिस्तान की आवाम है, जो किसी की भी फजूल किस्म की चीज़ें, घटिया किस्म की चीज़ें और अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ों को जो है वो उठाकर उनको डॉन बना देते हैं। फिर उनको बना देते हैं कि जी आप बहुत बड़े स्टार हैं। वो अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझना शुरू हो जाते हैं। उनकी पूरी फैमिली जो है वो कुछ भी करती फिरती है। कभी केसेस आते थे कि जी कोई इनकी वीडियो बनाने आया तो उन लड़कों को पकड़ के मारा पीटा गया है। ये बड़े अरसे से इनकी गेम्स चल रही हैं और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उस अवाम का कसूर है जो वो कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को इज़्ज़त दे दी जाए तो वो संभाली नहीं संभलती। तो यही हरकत है इन सब लोगों की। एक तरफ ये जी मुतनाज़ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है और सिस्ट्रोलॉजी वाले खुलेआम पाकिस्तान में व्लॉग्स बना रहे हैं और उनके बारे में कहा गया है कि वो सिस्ट्रोलॉजी वाले ये लोग सब इश्तिहारी हैं। उनके किसी एक बंदे को इश्तिहारी करा दिया गया है। दूसरी तरफ डक्की को टारगेट करने की असल वजह जो है वो भी सामने आ रही है। अब तो कुछ फैंस सिस्ट्रोलॉजी की एक और मेंबर
पर भी बातें उठा रहे हैं कि वो भी तो प्रमोशन कर रही थी, पोस्ट वगैरह लगा रही थी और अपने इंस्टा और यूट्यूब से उन्होंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। जुए की एप्लीकेशन की सोशल मीडिया पर तशहीर के केस में जो सादो रहमान उर्फ डक्की है, उसकी बीवी अरूप जतोई को भी तलब किया गया है और 20 अगस्त से ये NCCIA के पास है, जबकि अहलिया अरूप जतोई कबल गिरफ्तारी ज़मानत पर है, लेकिन अब अदालत ने आइंदा माह नवंबर के आगाज़ में जो है तलब किया है। यानी अब डक्की के साथ साथ जो है उसकी बीवी के साथ भी तहकीकात होगी। NCCIA के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि उन्होंने जुए की तशहीर से करोड़ों रुपये कमाए। उनके 2 बैंक अकाउंट्स में 21 करोड़ रुपये पाए गए हैं। चालान में ये भी बताया गया कि डक्की की बीवी अरूप जतोई भी जुए की तशहीर में मुलव्वस है, सरगर्मियों में मुलव्वस है। इस हवाले से एक वेबसाइट ने वकला के हवाले से बताया कि NCCIA के चालान में डक्की पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिनके तहत यूट्यूबर को कैद और जुर्माना हो सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जुर्म साबित होने पर डक्की को 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सज़ा हो सकती है। क्या डक्की को निशारे इबरत बनाया जा रहा है या वाकई इसके पीछे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है? इन लोगों ने इंतहा कर दी है। ये छोटी मछलियाँ नहीं हैं, ये बड़े बड़े जो हैं मछले हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे ऐसे तरीके से इन्होंने पैसे कमाए हैं। मैं सिर्फ ये बात सोच रही हूँ कि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है आपको, आवाम जो आपको देख रही है, आपकी इज़्ज़त कर रही है, उसी आवाम को चूना लगा रहे हैं। तो जो चूना लगा रहे हैं डेफिनेटली वो लोग गलत हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।